हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों अभी हमारा केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग अभी धातुएं करेंगे मेटल्स से। तो चलिए एक एक करके देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वन लाइनर के साथ ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला है, किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? चांदी की होती है। आप सभी को पता होगा कि किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, तो चांदी की होती है। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो यह कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये भी याद रखना जरूरी है कि मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे और हल्की और सबसे भारी धातु कौन सा कौन सी है? सबसे हल्की होगी आपको लिथियम, और सबसे भारी जो है ओस्मियम होती है। सबसे भारी ओस्मियम। आगे हमारा सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम। मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? थोरियम का। किसका है? थोरियम का है मोनाजाइट प्रमुख अयस्क। मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो एरागोनाइट और काचियोलिन। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है तो सोडियम व पोटेशियम। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें 1 से 2 प्रश्न नहीं बनते हो इससे, इस टॉपिक से। तो चाकू से काटी जाने वाली धातुएं हैं तो सोडियम है और पोटेशियम है। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होता है? अत्यधिक कोमल खनिज जो टाल्क है किससे निर्मित होता है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट से। मैग्नीशियम सिलिकेट। आगे भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। भविष्य का धातु फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत में। किसमें? विद्युत में। आगे है, आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग तथा स्ट्रोंशियम यानी की उपस्थिति के कारण जो है गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। फिर से देख लीजिए, आतिशबाजी यानी फायर क्रैकर्स, आपको जो बमबारी होती है या आप लोग पटाखे फोड़ते हैं, उसमें जो है बेरियम की उपस्थिति के कारण जो है हरा रंग दिखता है, और स्ट्रोनिशियम की उपस्थिति के कारण जो है गहरा लाल रंग उत्पन्न दिखता है। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का है। बहुत बार पूछा जाता है कि पारा का अयस्क क्या है? तो सिनेबार। आगे हमारा, औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तो तांबे की। किसकी खोज की गई थी? तो तांबे की गई थी। क्रायोलाइट बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। पूछे क्रायोलाइट बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का है। आगे है, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? तो धातु कर्म कहलाता है। पूछे अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? धातु कर्म। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का उसमें प्रसार जो है गुणांक उच्च होता है, इसी कारण से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में। नहीं तो आग पकड़ लेगी तुरंत यह जल जाता है, इसीलिए इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। भर्जन प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? तो सल्फाइड ऑक्साइड अयस्कों का। सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्क का। चलिए, कई बार पूछा गया प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का? 24 कैरेट का। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। आगे है, द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है? तो शीतलक के रूप में। द्रवित सोडियम का उपयोग जो है नाभिकीय भट्टी में किस रूप में होता है? तो शीतलक के रूप में। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का। किसका? पोटेशियम नाइट्रेट। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो एल्युमिनियम। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो एल्युमिनियम है वो। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो विल्सन रोग होता है। कौन सा रोग होता है? विल्सन। आगे हमारा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है? तो सेलेनियम का। किसका? सेलेनियम। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर। कौन सा तत्व पूछे स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर। धातुओं में सबसे अधिक हीन चालक कौन सी है? तो सीसा है। और सबसे अधिक अच्छा चालक आपको गुड कंडक्टर आपको चांदी है, और सबसे बैड कंडक्टर हो गया सीसा। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन। और भविष्य का धातु टाइटेनियम। अभी पढ़े थे हम लोग, देखिए है ना, भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम। और वहीं अभी हम लोग क्या पढ़े थे? भविष्य का, देख लीजिए, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। दोनों में अंतर है। चलिए, चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है।
प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? प्याज की कड़वाहट का, तो प्याज में सल्फर की यौगिक की उपस्थिति, प्याज में सल्फर की यौगिक जो है उपस्थित होता है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो पिच ब्लेंड है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट का। किसका? कैल्शियम सल्फेट का। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। अब है सामान्य नाम इनके, तो हरा कशिश का फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2O, ये भी पूछता है। नीला कशिश कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O। श्वेत कशिश जिंक सल्फेट ZnSO4 × 7H2O। लाल कशिश कोबाल्ट सल्फेट CoSO4 × 7H2O। नीचे क्या दिया हुआ है कि माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप से जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा दिया हुआ है महत्वपूर्ण धातु और उनके अयस्क। चलिए देखते हैं। हमारा पहला है सोडियम। सोडियम का अयस्क साधारण नमक, चिली साल्ट पीटर। उसके बाद जो है बोरेक्स हो गया, सोडियम कार्बोनेट। बोरेक्स का सूत्र देख लीजिए ना, 2B4O7 × 10H2O, ये पूछता है बहुत। आगे हमारा एल्युमिनियम बॉक्साइट। ये जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रश्न बनते हैं उनको मैं लेकर चल रहा हूँ। जो फर्स्ट में दिया हुआ देख लीजिए, बॉक्साइट Al2O3 × 2H2O। पोटेशियम का पोटेशियम नाइट्रेट साल्ट पीटर KNO3। उसके बाद जो कैल्शियम डोलोमाइट, कैल्शियम का पूछे तो डोलोमाइट, और उसके बाद कैल्साइट और जिप्सम भी जो इम्पोर्टेंट है लेके चलेंगे। जिप्सम CaSO4 × 2H2O। उसके बाद जो है मैग्नेसाइट और डोलोमाइट। कॉपर का चाल्कोपाइराइट अथवा कॉपर पाइराइट्स। उसके बाद जो है कॉपर ग्लास और क्यूपराइट, दोनों इम्पोर्टेंट है। आगे हमारा जिंकाइट और जिंक ब्लेड और केलामाइन। लेड का गेलेना सिरुसाइट। टिन का जो है केसेराइट। कैडमियम का ग्रीनोसाइट CDS। निकेल का जो है मिलेराइट। मैग्नीज का जो है पायरोलूसाइट और मैग्नाइट। आयरन का जो है हेमेटाइट ल्यूमोनाइट। अब मैग्नेटाइट भी पूछता है। मरकरी का अभी पारा का बताए तो सिनेबार। सिल्वर का रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर। गोल्ड का कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट। यूरेनियम का कॉर्नेटाइट और पिच ब्लेड। थोरियम का मोनाजाइट। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का। किसका किया जाता है? लिथियम का। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीजियम का। किसका? सीजियम का। आगे हम मतदाता की उंगली में लगाए जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। कई लाख बार पूछा गया प्रश्न, स्टार मार्क कर लीजिए। मतदाता की उंगली में लगाए जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। क्वार्टज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट है हमारा पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? तो पोटेशियम कार्बोनेट को। किसको? पोटेशियम कार्बोनेट को। K2CO3। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? तो कवकनाशी के रूप में। किस? एंटी फंगल के रूप में। भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? सबसे अधिक ऑक्सीजन। उसके बाद जो सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, फिर मैग्नीशियम, टाइटेनियम, उसके बाद हाइड्रोजन। आगे हमारा आयरन पायराइट्स रासायनिक यौगिकों को झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। चलिए आप सीधे ऑब्जेक्टिव पर चलेंगे हम लोग। चलिए एक एक करके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। जो कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं हुआ होगा वो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हो जाएगा, और जो भी याद हुए हैं वो कंटेस्ट हो जाएंगे आप लोगों को। तो धातुकर्म एवं मिश्र धातु। चलिए देखते हैं एक एक करके। सूची एक को दूसरे सुमेलित करना है, तो चलिए कर लेते हैं हम लोग। पारद और कोई अन्य धातु, ये जो है हमारा हो जाएगा अमलगम। तांबा और जस्ता जो है आपको हो जाएगा पीतल। तांबा और टीन का कांसा। शीशा और टीन मिलकर जो है सोल्डर। आगे चलिए। चाकू से काटे जा सकने वाली धातु है, अभी पढ़े थे सोडियम और पोटेशियम दोनों है। कौन सा हो जाएगा हमारा? A और B दोनों हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम। आगे बढ़ेंगे। वे प्राकृतिक पदार्थ जिनसे किसी तत्व का मितव्ययता से निष्कर्षण किया जा सकता है कहलाते हैं। तो यह कहलाते हैं अयस्क कहलाते हैं। सामान्यतः कुछ धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है क्योंकि इनकी क्रियाशीलता कम होती है, इसीलिए ऑप्शन C हो जाएगा हमारा। फ्यूज तार किससे बनती है? तो यह बनती है टीन और शीशा
की मिश्र धातु से। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? तो यह हो जाएगा हमारा एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में अपने अयस्कों में से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं हम? तो बिल्कुल धातुकर्म, ऑप्शन डी हो जाएगा। वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके गलनीय पदार्थ बनाता है कहलाता है? तो यह कहलाता है गालक, ऑप्शन सी हो जाएगा। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से किस नाम से जाने जाते हैं? अभी पढ़े थे क्या हम लोग? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। चलिए सम्मिलित कर लेते हैं हम लोग। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, सोडियम थायोसल्फेट हाइपो, उसके बाद जो है कैल्शियम सल्फेट या डाई हाइड्रेट, ये हो जाएगा जिप्सम, और सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा Na2CO3 वाला। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग कि लोह धातु के जंग लगने से वायु में किसकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो यह होती है ऑक्सीजन और नमी, ऑक्सीजन और नमी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अयस्कों के सांद्रण की जो है विधियाँ है तो कौन सी है? चलिए देखते हैं हम। तो 13 का हमारा राइट आंसर है चुंबकीय पृथक्करण, फैन प्लवन विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण, ऑप्शन डी हो जाएगा। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है, बहुत अच्छा प्रश्न है, लाइम स्टोन जिसे कहते हैं। तो यह हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, CaCO3। सिनेबार किसका अयस्क है? अभी पढ़े थे सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का सूत्र क्या होता है? Hg। सोडियम के अयस्क है, सोडियम के अयस्क देखेंगे हम लोग, तो यह हो जाएगा हमारा चिली साल्टपीटर, सोडियम कार्बोनेट और बोरेक्स, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, इसका हो जाएगा हमारा बॉक्साइट, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे अधिक न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? तो पोटेशियम और सोना, ऑप्शन डी हो जाएगा। सोने के पुराने आभूषणों से चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या होगा? कम हो जाता है। पोटाश एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है, इसीलिए। नेक्स्ट चलेंगे, 21 है हमारा कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक पदार्थ है, तो यह है हमारा सोडियम थाइसल्फेट, सोडियम थाइसल्फेट। आगे हमारा भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्रम है, तो अभी क्या पढ़े थे? पहले ऑक्सीजन, सिलिकॉन, तब एल्यूमिनियम। टेप रिकॉर्डर में लेपित यौगिक है, तो यह है हमारा फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम किसे कहते हैं हम? तो यह कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। टाका एक मिश्र धातु है, टाका एक मिश्र धातु है, तो टीन एवं सीसा की, टीन और सीसा का। अच्छे अच्छे प्रश्न है इसमें। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक, तो पोटेशियम, ऑप्शन सी पोटेशियम है। चलिए निम्नलिखित में असत्य कथन चुनिए। तो आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति होती है, तो ये तो हमारा सही है, आतिश में बेरियम की उपस्थिति होती है। स्ट्रोसियम उपस्थिति का गाढ़ा लाल रंग उत्पन्न होता है, ये भी सही है। लिथियम सबसे हल्की धातु और ऑस्मियम सबसे भारी धातु, अभी भी पढ़े थे, तो कोई नहीं होगा इसमें से। चलिए, वायु में खुला रखने पर किस धातु की ऊपरी सतह पर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो यह होता है तांबा के कारण, ऑप्शन सी तांबा के कारण होता है। चलिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। ऐसे में लगातार वीडियो बनाकर लाता रहूँगा आपकी तैयारी के लिए, मजबूत तैयारी के लिए। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।